हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21 फ्रेंड्स। फाइनली बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। और साइंस के लेके क्या आपका अब अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अब जो है टाइम बचा हुआ है। अब देखा जाए आज से तो लगभग ये मान के चल सकते हैं कि भाई आपके पास अभी भी 50 दिन है। हालांकि 50-55 दिन है, तो मान के चलिए कि 50 दिन आपके पास है। 5 दिन जो है ट्रैवल करने में लग जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी जो आपको फोकस करना है वो 50 दिन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एरिया है साइंस के बारे में बताऊँगा, और कहाँ से नंबर आप निकाल सकते हैं। अगर आपका नंबर अभी भी 30 से 35 नंबर आ रहा है, तो आप आराम से अभी भी 110 प्लस नंबर पर जो है जा सकते हैं। क्या अप्रोच, और सबसे बड़ी बात होता है ना कि चीज़ों को पढ़ना। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, बीपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको इस वीडियो में 1 to 1 विद प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। और मैं सारा टॉपिक भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इवन मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कहाँ से उठाते हैं। और अभी तक बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, वो सारे का एनालिसिस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसलिए गलती मत करिएगा, नहीं तो छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर सकता है। और देखिए, आपको एक बात हमेशा ये ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है इस टाइम पीरियड में, कि जो आपके जो स्कोरिंग एरिया है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो। बीपीएससी कितना भी टफ करेगा क्वेश्चन, तो इस एरिया का क्वेश्चन टफ यार कितना भी टफ होता है तो नहीं आता है। खासतौर पे मैं बात कर लूँ यहाँ पे साइंस का, साइंस की बात कर ले फ्रेंड्स, 30 नंबर आता है। हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, सभी लोग क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं, आपको भी करना है। हिस्ट्री का लगभग 35 क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ करंट अफेयर्स का, यहाँ से देखा जाए तो 30 प्लस क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल, ये ऐसा एरिया है, बिहार स्पेशल लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आता है। और ये चारों सेक्शन पे आपके अच्छे से कमांड है, तो आपको प्री में आपका रिजल्ट जो है होने से कोई नहीं रोक सकता है। बताऊंगा सारी चीज़ें। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम आपके लिए जो है 71st बीपीएससी के लिए टारगेट बैच जो है ये लेके आए हैं 60 डेज़ का। ये क्लासेस शुरू है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत नॉमिनल फ़ी, और इसमें सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है ना। इसका फ़ी मात्र जो है 1599 है। इसमें सारे सेक्शन, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या बिहार स्पेशल हो, सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिल रहा है। और क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। आपने 68 में, 69 में और इवन 70 बीपीएससी में भी आपने देखा होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से आया था। और आगे भी 74 में भी आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को 60 डेज़ में पूरा करेंगे, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है ना 9341766130, इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर जो आपने अभी देखा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। ये पेमेंट का नंबर है, ठीक है, ये पेमेंट का नंबर है। और ये स्क्रीनशॉट के पेमेंट जैसे करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो क्लास कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा, तो ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप इजीली जो है सारे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑलरेडी शुरू है, और इसमें जो है 30 मॉक टेस्ट है। इसका फ़ी 599 है, तो आप चाहे तो मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट और ये प्री का बैच, तो भाई जाहिर सी बात है, आपको मात्र 1999 पे करना है। आपको 30 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और कंप्लीट जो है प्री का बैच मिल जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, उसमें उतना ही वीडियो दिया गया है जो आपके एग्जाम की डिमांड है। ऐसा नहीं कि 100 वीडियो एक सेक्शन के लिए, नहीं, 15 से 20 वीडियो होता है, और क्वेश्चन इसके बाहर जाता ही नहीं है ना। कंटेंट आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, जैसे ये साइंस की मैं बात कर लूँ, तो इस तरीके से कंटेंट जो डिज़ाइन किया गया, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, जरा सा देख लीजिएगा, और आपका क्या सोर्स होना चाहिए। तो टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा। मैं आपको साइंस के लेके पहले बताऊँगा, उसके बाद बाकी सेक्शन के लेके चर्चा करूँगा। देखो भाई, ये फिजिक्स का है, और PYQs जाहिर सी बात है, घटना चक्र अवलोकन बुक आपने, जाहिर सी बात है, अगर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मतलब कि PYQs के लिए अगर आपने यूज़ किया होगा, तो जाहिर सी बात है सभी लोग यूज़ किए होंगे, तो आप इस टॉपिक से रूबरू जरूर होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो, मैं यहाँ पे पहले फिजिक्स को पकड़ता हूँ। देखो भाई, फिजिक्स में किस किस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये न्यू एडिशन है घटना चक्र का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक 1 to 1 दिखाऊंगा, कैसे आपको करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो भाई,
सबसे पहले जो पहला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, पहले मैं आपको फिजिक्स का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बायो केमिस्ट्री का बताऊँगा। और इतना करिए, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भाई 30 में आपके यहाँ से 25 प्लस मार्क्स हमेशा रहेगा, हमेशा। और आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ पे 90 के आसपास में कट ऑफ जा रहा है, और 25 नंबर एक सेक्शन से लाना कितना आपके लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये अगले आप 20 से 25 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं, तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं तरीका भी बताऊँगा, है ना। लोग पढ़ने के लिए ना मतलब कि पीएचडी करने लगते हैं, नहीं करना है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है वही करना है, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का लेवल भी दिखा दूंगा। ये न्यू एडिशन है, 2025 एडिशन, घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक। इसमें सारे पीवाईक्यूज दिया गया बीपीएससी का, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, मात्रक या इकाई, जिसमें आप लोग ये पढ़ते हैं, मापक यंत्र के बारे में भी पढ़ते हैं, इनके पैमाने होते हैं। एक चैप्टर आपको दिखेगा यहाँ पे यांत्रिकी, अभी चर्चा मैं करूँगा। ये यहाँ से अमूमन देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न रहता है, ये सारे सेक्शन मिला के, यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो देखिएगा, अगला जो टॉपिक है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भाई अभी मैं आपको सारे जो है टॉपिक दिखाऊंगा, और क्वेश्चन का लेबल किस टाइप का होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, करना कहाँ से है, ताकि पूरे अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाए। मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और इसी जो है ये लाइट की मैं बात कर लूँ तो हमेशा बीपीएससी में एक इकलौता सेक्शन है जहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही है। उसके बाद अगला जो देखेंगे यहाँ पे, ये उष्मा और उष्मागतिकी, हीट एंड टेम्परेचर से हमेशा भी जो आप देखेंगे तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बीपीएससी में प्रत्येक साल। वैसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना ही है तो क्यों ना भाई हम इसे कंठस्थ कर ले। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, है ना, ये अलग अलग चैप्टर है, तरंग, गति और ध्वनि। यहाँ से भी 2 से कई बार तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो फिक्स कर लेना है आपको। तो मान के चलिए कि भाई 2 नंबर तो आपका यहाँ से फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विद्युत धारा चालकता। ये भी दोनों अलग अलग चैप्टर है, और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी नाभिकीय भौतिकी से 1 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ये अगला जो देख रहे हैं, कंप्यूटर और जो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है, और ये वाला आप देख सकते हैं प्रमुख आविष्कार, ये सबसे कभी कभी जो है ये सब मिला के 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई जो 5 चैप्टर आपको दिख रहा है, एक तो मापन या फिर इनके जो यंत्र है, ये सारी चीज़ें मिला के 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं लाइट। देखो लाइट में अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, लाइट का अलग अलग सेक्शन है। एक तो लाइट हो गया, इसी में आ जाता है लेंस भी आ जाता है, दर्पण भी आ जाता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा एक एक चीज़। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो तरंग, वेव और साउंड, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, करना है अच्छे से। आप देखेंगे, काउंट करिएगा, तो जहाँ फिजिक्स का लगभग 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 क्वेश्चन तो ये 4 टॉपिक से आ जा रहा है ना। और 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इससे आ रहा है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये जो टॉपिक है, अब देखो क्वेश्चन का डिमांड थोड़ा सा देखिए, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो पहला जो चैप्टर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मात्रक और इकाई। आप देख सकते हैं यहाँ से टू द पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका, तो आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य का। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, अगर आपका ये बेसिक टॉपिक कंप्लीट है, ये वेब वाला आप देख सकते हैं, ये वेब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, जैसे मान लो देख तरंग गति कंप्लीट है, तो आपको अलग से ये पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो पहला चैप्टर है ना। तो आप देख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको अगला देखो, जो यहाँ पे अगला चैप्टर है प्रकाश वर्ष। अब आपने लाइट पढ़ा है, अब लाइट वाला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो क्या आपको इसे अलग से रटने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जरा सा देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको करना क्या पड़ेगा। मैं डायरेक्टली लाइट पे लेके चलता हूँ। भाई गलती मत करना, अच्छे से टॉपिक को करिए, और बहुत ज़्यादा नहीं है, साइंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान होता है। सपोज दैट मैं आपको लेके चलता हूँ लाइट से पहले, यहाँ पे ये आपको इस तरीके से चीज़ों को करना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि रिवीजन करते समय आपको, अब देखो करना क्या है आपको। जैसे आप ये क्या कर रहे हो, ये चैप्टर का नाम ही है, आप देख सकते हैं तरंग और ध्वनि। तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तरंग होता क्या है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, कैसे आपको टॉपिक को पूरा करना है, ऐसे, है ना। तरंग गति क्या है भाई, आप उसका डेफिनेशन डिटेल में चीज़ों को मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लगभग 5 से 6 टॉपिक
फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या बायो हो, मैं बताऊंगा, अच्छे से करना है, ठीक है। ये मिलेगा कहाँ पे, तो एनसीईआरटी में कुछ स्टैंडर्ड बुक है, अभी मैं लास्ट में चर्चा करूँगा वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। आपने अच्छे से डायग्रामिकली चीज़ों को किए रहेंगे तो क्वेश्चन आपको अलग से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टॉपिक को अच्छे से करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखो जैसे एंगस्ट्रॉम जो है, इसका मात्रक क्या है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम है ना। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है, तरंग दैर्घ्य का। तो देखो यहाँ पे बेसिक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आपको अलग से रटना पड़ेगा। और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होता क्या है, तो ये भी समझना जरूरी है। देखो सबसे बड़ी बात, जैसे आयाम क्या होता है, तरंग की चाल, है ना, आपको ये, और यहाँ से नॉमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो इसलिए जैसे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक मिनट जस्ट वेट, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, यांत्रिक तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक तरंगे का वर्गीकरण, जिसमें आप पढ़ते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, है ना। अब इसके बारे में डेफिनेशन ये करना पड़ेगा ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और क्वेश्चन यहीं से आता है, बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे ये आपने पहला देख लिया मापन और मात्रक का क्वेश्चन, आपका बेसिक टॉपिक कंप्लीट है तो आपको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली लाइट पे, किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है, गलती मत करना। देखो भाई जैसे आपका, अच्छा लाइट से पहले ना अगले टॉपिक में मैं आपको लेके चलता, ये चैप्टर है, अभी मैं लाइट पे लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग क्वेश्चन को गलत करते हैं। एक चैप्टर है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं लिखा हूँ, चूँकि ऑलरेडी बीपीएससी इस टॉपिक से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उष्मा मतलब कि हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और उष्मा गतिकी। अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह ताप, इस लाइन को देखिए, क्वेश्चन क्या है कि भाई वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था का जो है, एक बार पुनः क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्था एक साथ रहती है क्या कहलाता है, कथनांक या गलनांक, हिमांक या त्रिक बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसे करना कैसे, क्योंकि इस चैप्टर, ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से नॉमेरिकल क्वेश्चन, इवन बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्या पूछा है देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस का मान किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। अब देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पे जो रटते हैं ना वन लाइनर, कहाँ से ये क्वेश्चन बना पाओगे बताओ। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, वन लाइनर जो रटते हैं मैं बात कर रहा हूँ, आप कैसे बना पाइएगा आप। ये मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये चैप्टर है, आप चीज़ों जो कवर करते हैं, जैसे ये चैप्टर है उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें आप कौन कौन से की पॉइंट तैयार करते हैं, तो भाई उष्मा क्या होता है उसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ सारे चीज़ें। और जैसे नॉमेरिकल वाला क्वेश्चन है, आप कैसे जो है फ़ारेनहाइट को इसमें चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में सेल्सियस को कैसे, फ़ारेनहाइट में केल्विन को, ये सब कुछ नॉमेरिकल यहाँ पे मैं बताया हूँ। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये कि भाई कहीं भी पढ़ रहे हो तो इस तरीके से चीज़ों को करिए। अब यहाँ पे एक लाइन से क्वेश्चन, ये त्रिक बिंदु से क्वेश्चन जो पोस्ट दिया गया था, आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा यहाँ पे त्रिक बिंदु, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, देखो अगर आप बेसिक चीज़ें अच्छे से कवर किए है ना, ये मैं आपको बहुत ओके की ट्रिक से बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। और त्रिक बिंदु क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते, ट्रिपल पॉइंट, है ना, डिटेल में मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा साइंस में क्वेश्चन गलत होगा। कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा साइंस में क्वेश्चन गलत होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं और तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा 17वीं बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, है ना, इस टॉपिक से। हालांकि आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगा, मैं बताऊंगा एनसीईआरटी का, है ना। जैसे उष्मा संचरण का जो विधि है, मुख्यतः 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण। हमेशा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो 2 क्वेश्चन आ गया था और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप यहाँ पे देखिएगा ना तो आपको दिखेगा सारे क्वेश्चन पूछा गया है और ये उष्मा का टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर डायग्रामिकली चीज़ों को एक बार कर लेते हैं ना और एक छोटा सा नोट्स क्रिएट करके रख लेते हैं। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ PYQs में दिया गया है यार, उसे ना अच्छे से कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन तभी आप जो है कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन ठीक है वन लाइनर ही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे ना जब तो आपका बेसिक नॉलेज है ना। कमरे को जो है ठंडा किया जा सकता है, किस पे किया जा सकता है, देखो। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो इसका जो है ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से उष्मा का जो है सबसे अच्छा कुचालक कौन है, सबसे जो है मतलब कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और देखो ये लाइन, ये एनसीईआरटी का लाइन है और मैं टू द पॉइंट लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विकिरण, संवहन आप सबको पता होना चाहिए, कौन से धातु में सबसे ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है,
तो यहीं पे यार आपको कवर कर लेना है सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन बीपीएससी से हमेशा आता है, जल का अशमनता का प्रसार आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो देखो ये सारे की पॉइंट आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब ये जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसान है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप वन लाइनर रट लिए हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी एंगल से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप जवाब देने के क्या होंगे, कंडीशन में होंगे। और ध्यान दें, जैसे ही आप ये टॉपिक को पूरा करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉमेरिकल, बहुत आसान है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, ये चेंज करने आना चाहिए, है ना। देख सकते इस तरीके से आप कर लो। हाँ, जो लोग पेड बैच में हो भाई, जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीज़ें मिला है तो आप लोग, मैं क्यों ये सभी के लिए बता रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में है उसके लिए भी, जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ कि इस वे में चीज़ों को प्रिपरेशन करिए और करिए। मेन आधार होना चाहिए आपका PYQs, और उसी के आधार पर आपको सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके बाहर मेरे भाई क्वेश्चन नहीं जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब भी आप टॉपिक कवर करते हैं तो टॉपिक का सारे बिंदु को कवर करिए जो आपके एग्जाम रेलेवेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे तो सीबीएक के प्रभाव से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे बुक आप जाइएगा मार्केट में तो वहाँ पे नहीं दिखेगा, कारण क्या है कि वो स्किप करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई या तो वो देखा नहीं है PYQs, देखा भी होगा, वो हो सकता है कि बुक उनके मन में लग रहा होगा कि भाई बुक ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, इस कारण से वो मेंशन नहीं करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको हमेशा जो तैयारी करना है वो PYQs को ध्यान में रख के देखो। ये सब क्वेश्चन जब अच्छा से कंसेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं सोल्व कर करिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अगला चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो तरंग गति है। मैं थोड़ा सा तरंग गति के लिए चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे भी तरंग गति को अच्छे से करने की जरूरत क्यों है, ये तो गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि लोलक की जो है कालावधि है, तो ये स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। जब आप तरंग गति पढ़ते हैं तो मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ें पे अच्छे से, पेंडुलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, करना पड़ेगा आपको। कॉस्मिक किरण क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। देख सकते हो, मतलब पूरे टॉपिक को मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग क्या होता है, ये अच्छे से कवर करना है। जब तक आप देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, डायग्रामिकली और यहाँ से नॉमेरिकल क्वेश्चन बेसिक्स आता है, बहुत अच्छे से कर दिया हूँ। इवन आप साइंस एंड टेक वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको सुपरसोनिक सब के बारे में अच्छे से बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, और ये आपको मेंस में भी काम देगा, और ये आपको लिखने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है आपको ये देखो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये सारा टॉपिक को अच्छे से कवर करिए मेरे भाई, तभी ना आपका नैया पार लगेगा साइंस वाले सेक्शन। जैसे आपको मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक और दिखाता हूँ, आपको ये सब ना अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ज़रा सा देखिएगा, जस्ट वेट। ये यहाँ पे आप चैप्टर देख रहे हैं, भौतिक राशियाँ, बार बार कर रहा हूँ। आप देखो यांत्रिक में ना कौन कौन से टॉपिक, ये एक ही लाइन लिखा है बीपीएससी, और घटना चक्र आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक ही लाइन लिखा है, लेकिन यांत्रिक में अलग अलग पॉइंट है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं भाई ये सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा। बेरल क्या होता है, मोल क्या होता है, खगोलीय यहाँ पे इकाई है ना, पारसेक, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो जैसे यांत्रिकी जो चैप्टर है, इसमें गति वेग सब आ जाता है, प्रक्षेप गति आ जाता है, उत्तोलक क्या है ना, न्यूटन का गति के नियम, इसमें सब आ जाता है। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, वृत्तीय गति, रेखीय गति। और देखो एक ही लाइन था वहाँ पे, लाइन एक ही है। आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, किधर भाग गया भाई, देखो लाइन यहाँ पे एक ही है कि यांत्रिकी, लेकिन यांत्रिकी में कितने इनके सब टॉपिक है। तो आपको इस वे में प्रिपरेशन करना है, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा, और यही कारण है। अब देखो आपको पता होना चाहिए जैसे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अगर चीज़ों को डायग्रामिकली आप समझ लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं बताने का कोशिश किया हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं पे जुड़िएगा तभी होगा अच्छे से, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हाँ, बेसिक समझ नहीं है तो कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और अच्छे से एक बार टॉपिक को कंप्लीट करिए। क्योंकि साइंस ऐसा सेक्शन है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये वेग क्या होता है, वेग के बारे में अच्छे से, ऐसा नहीं कि भाई रटना है। ये फिजिक्स ऐसा सेक्शन है या केमिस्ट्री ऐसा सेक्शन है, इसमें रटने का कोई बात है ही नहीं, ये दिखता है यार। और आपके तैयारी इस सेक्शन पे अच्छे से होगा तो आपके एग्जाम हॉल में भी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस वे में जैसे प्रक्षेप गति क्या होता है, बहुत सारे बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसके पास से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, उत्तोलक क्या होते हैं, हाँ ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, आप जा देखिएगा PYQs में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप ध्वनि कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चिपका हुआ होना चाहिए कि हमें साउंड में क्या क्या कंप्लीट करना है ना। यहाँ पे ये की पॉइंट आपके माइंड में जो है फिक्स होना चाहिए, है ना। देख सकते हैं इस तरीके से डायग्रामिकली चीज़ों को करिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो मेरे भाई एग्जाम हॉल में। और देखो ध्वनि से भी इसका नॉमेरिकल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डीप में जाना है, बेसिक नॉमेरिकल आना चाहिए आपको, है ना। और ये बहुत आसान है, दूध पीने वाले बच्चे को भी समझ में आएगा, अगर फिजिक्स अगर सही से उन्हें करवाया जाए तो, है ना। देख सकते हैं जैसे
प्रत्यास्थता क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है, तापमान, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रतिध्वनि क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। इस तरीके जैसे लाइट वाला चैप्टर में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे लाइट में 3 खंड है लाइट वाला चैप्टर, और आपको खंडन करके पढ़ना है। एक तो आप लाइट पढ़ते हैं, दूसरा आपको क्या करना होता है भाई, दर्पण को, और तीसरा जो है आपको लेंस को कंप्लीट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कभी कभी 2-2 कभी कभी 3-3 क्वेश्चन जो है लाइट से, दर्पण से और लेंस मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसा नेचर होता है, तो भाई जैसे आप लाइट कंप्लीट करेंगे तो जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, परिकिरणन, क्वेश्चन पूछा है, आप देखेंगे ना। और क्वेश्चन अच्छे से टॉपिक को आप कवर करते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें, और इसका नॉमरिकल भी बेसिक मैं ये नहीं करके बहुत डीप में जाना, बेसिक नॉमरिकल आपको पता होना चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं, और डायग्रामिकली कर लेते हैं ना अच्छे से, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप अच्छे से करेंगे तो बार बार आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है जब तक आप चीज़ों को, जैसे दर्पण में, तो अब देखो, अब लाइट को अच्छे से पढ़े हैं तब आप दर्पण में चीज़ों को बहुत ईजिली कर पाएंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे दर्पण में समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, और उत्तल दर्पण द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, ना। जैसे उसका सेम कंडीशन, अवतल दर्पण का उपयोग आपको जानना है, और कौन कौन से एंगल से इनका जो है प्रतिबिंब बन सकता है, आवर्धन क्या होता है, कुछ नॉमरिकल। यही तरीका मैं बोल रहा हूँ कि भाई यही आपका तरीका होना चाहिए करने का, ताकि आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ना। और इतना टाइम है कि साइंस को आप एक बार बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगले मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25 दिन में, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो दर्पण वाला सेक्शन है, या फिर लेंस वाला की मैं बात कर लूँ, जिसमें आप लोग इसको रटते रहते हैं ना, ये वाला जो आप देख सकते हैं बॉक्स, बहुत सारी बुक में बॉक्स बना के दिया रहता है, भाई रटते रहते हैं, रटना नहीं है, इसका एक अपना तरीका होता है करने का। इसमें आप सबको बताया कि अवतल दर्पण में कौन कौन से जो है प्रतिबिंब बन सकते हैं, इनका कौन कौन सा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो स्थिति बन सकता है। तो इसमें टोटल 6 स्थिति बनता है, और इसका तरीका पता होना चाहिए कि भाई वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये इस तरीके से आपको ना तरीका, और ये बहुत आसान है, पता है, ये एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना और डायग्रामिकली समझ लोगे, तो मुझे लगता है ना कि भाई ये सारे जो स्थिति बनेगा उसको आपको रटने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ता है। बार बार कह रहा हूँ कि तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके लिए बुक कौन सा करना है, ठीक है। देखो भाई, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ना नोट्स मांगते हैं कि सर नोट्स अपना दीजिए। देखो भाई, नोट्स में कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में है, आपने देखा ही होगा, तो वीडियो के थ्रू नोट्स मिलता है ना, ओनली नोट्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग समझ ही रहे। देखो बुक के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको एक तो आपको NCERT, अब ये कहेगा क्या NCERT से पूरा चीज़ें कवर होता है, तो मैं कहूँगा नहीं, एक NCERT सारी चीज़ें कवर नहीं होता है ना। इसके लिए अब मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेन आधार होना चाहिए आपका PYQs को देखिए। उसके बाद NCERT 6ठी से लेकर 10वीं तक करिए। हाँ, अगर आप जो भी आपको नोट्स मिल रहा है उसमें NCERT का कंपाइलेशन है तो आपको NCERT करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं कहूँगा कम से कम MCQ NCERT से तो ऊपर भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसका शब्द जो है ना, कुछ ऐसे शब्दावली होते हैं जो एग्जाम में आता है, तो उस पर पकड़ होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे बैच में ऑलरेडी NCERT करवाया जाता है, ये NCERT का कंपाइलेशन, ये नोट्स तो मिलता ही मिलता है, उसके बाद NCERT भी करवाया जाता है। दूसरा जो है आपको एक NCERT 6ठी से लेकर 10वीं, है ना। आप 6ठी को छोड़ सकते हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कर सकते हो। अब जो है कम से कम 9वीं और 10वीं को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, अभी इतना टाइम है। उसके बाद एक गाइड बुक, जैसे या तो आप लुसेंट करिए या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है गाइड बुक, उसमें से किसी एक को पकड़िए, और मैं जो अभी 5 टॉपिक बताऊँ उससे अच्छे से जाके कर लीजिए, बस नहीं रुकेगा। और PYQs को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वही अब यहाँ पे कंडीशन आ जाता है भाई की अप्रोच, जो कि अब याद होना चाहिए सारी चीज़ें। तो याद तभी होगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट सही रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप फिजिक्स का आपने लाइट ही चैप्टर पढ़ा है, या आपने वेव पढ़ा है, या फिर आपने साउंड पढ़ा है ना, या फिर आपने मिरर पढ़ा है, तो इसमें क्या है, कंसेप्ट अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, तो बेसिक से ही क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बना पाओगे। सारे वन लाइनर तो आप नहीं रट सकते हैं, आप सब जान ही रहे हैं, है ना। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर करिए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, क्वेश्चन यहीं से आता है। आपने विद प्रूफ देख लिया कि BPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो आशा करते हैं आपको, अच्छा आपको PYQs चाहिए यूट्यूब पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं करवा दूंगा, है ना, विद एनालिसिस के साथ। और यूट्यूब पे अभी मैं फ्री में करंट अफेयर्स अगर क्लास दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिहार स्पेशल करवा रहा हूँ, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज शुरू होने वाला है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है। मॉक टेस्ट जो है अभी मैं करवा रहा हूँ, तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, सबका PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है ना टेलीग्राम पे भी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपके मन में ये डाउट था करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स में कह रहा हूँ, साइंस के लेके कि साइंस हमें कैसे करना है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेन आधार आपका PYQs होना चाहिए। कम से कम आप जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं का NCERT
कौन सा टॉपिक अभी जो मैं बताऊँ वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद एक गाइड बुक से मैं अभी जो 5 से 6 टॉपिक बताऊँ, जैसे फिजिक्स में बात कर लूँ या केमिस्ट्री का बात कर लूँ है, तो उसका कर लीजिए। इस सब का लिस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे इसका पूरा टॉपिक का लिस्ट भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अगला वीडियो बायो का लेकर आऊँगा कि बायो में भाई कैसे चीज़ों को कवर करना है, उसके बाद केमिस्ट्री का लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।